Hello everyone, this is Sunil Misra and you're watching Bara Gyan Classes. And first of all I would like to welcome you all in the class of Spoken English. आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बड़ा ज्ञान क्लासेस की तरफ से एक बेहतरीन क्लास, और वो ऐसा क्लास है जो कि हर सेक्शन, हर वर्ग, हर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि दिस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंग्लिश। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, इसे हम लोग इंग्लिश का दिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब समझ सकते हैं, अगर हमारा बॉडी कितना भी स्ट्रांग हो पर अगर हमारा दिल ही ना हो तो आदमी तो डेड हो जाएगा ना। तो सेम उसी तरह से इंग्लिश में जो आज का जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, आज का जो चैप्टर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस चैप्टर को हम इंग्लिश का हार्ट कहते हैं। और ये स्पोकन में चाहे वो रिटेन हो, चाहे वो ग्रामेटिकल हो, चाहे वो कोई क्लास वाइज स्टूडेंट हो, 10th 11th 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, हर क्लास के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ स्पोकन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वो हर स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ रहा है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और ऑफ कोर्स थैंक्स टू बड़ा ज्ञान क्लासेस जिसने आपके लिए क्लास प्रोवाइड किया है। तो अब हम बिना कोई देर के इस क्लास को, इस सेशन को, इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है, आप लोग अवश्य सुने होंगे, टेंस। कहिएगा सर ये तो चैप्टर हम बहुत बार पढ़े हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को पहले तो पढ़े हुए होते हैं, लेकिन अगर बात कमांड की जाए तो बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स को टेंस पे कमांड होता है। हमें सीखना नहीं है, हमें इस चैप्टर पे कमांड करना है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर सेंटेंसेस जो बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, these all are based on tense। तो हम समझ सकते हैं कि टेंस हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। टेंस हम सभी लोग जानते हैं कि टेंस के जो हैं वो 3 प्रकार हैं। और ये क्यों है? कहेंगे कि भाई टेंस के 3 प्रकार क्यों हैं, 4 या 6 क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, हम कोई भी जो बात बोलेंगे या कोई भी जो सेंटेंस होगा उसके 3 ही कंडीशन होंगे। क्या? या तो कोई काम अभी हो रहा है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, या हम पढ़ा चुके हों, हम कल पढ़ाए थे, ठीक है, या फिर हम कल पढ़ाएंगे। चौथा कुछ हो सकता है क्या? अगर आपके नजर में होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि ये 3 ही तरह होगा, 3 ही तरह के सेंटेंस होंगे, इसलिए 3 भेद है। लेकिन उन तीनों में भी अलग अलग कंडीशंस होते हैं, इस वजह से उन तीनों के भी 4 भेद होते हैं। तो ये 3 कौन कौन सा है बाबू? 3 होता है हमारा, पहला को हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, दूसरा को हम लोग पास्ट बोलते हैं, और तीसरा को हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। प्रेजेंट बोले तो वर्तमान, पास्ट बोले तो भूतकाल, और फ्यूचर बोले तो भविष्यत काल। इन तीनों के 4 भेद होते हैं। अब अगर हम इसके पहले भेद की बात करें तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गया भाई? इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा भाई? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसका भी दूसरा नाम है, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जो काम चालू ही है, अभी रुका नहीं है। तीसरा हम लोग क्या भाग होगा भाई? तो तीसरा हमारा हो जाएगा परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम देखें कि 4 भेद हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी जाएंगे तो सेम 4 होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर हम फ्यूचर में जाएंगे तो सेम होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब हम एक एक चैप्टर को, यानी एक एक पार्ट को वो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे वो बनेगा है, और फिर उसे किस तरह से बनाएंगे विद एग्जांपल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारा पहला जो भेद हो जाता है वो क्या है भाई? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट।
जिसको कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही होता है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, यानी पहचानने का नियम, हाउ टू आइडेंटिफाई दीज फॉलोइंग सेंटेंसेज बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो देयर आर सम बेसिक formulas in Hindi on the grounds of we can easily determine, we can easily choose, we can easily understand, we can easily identify that these sentences belongs to present indefinite। तो वो पहचानने का नियम क्या होता है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहे, तो यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ रहे, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब ये तो पहचानने का नियम हो गया। आई रिपीट कि हिंदी के अंत में ता, ती, ते लगा हुआ रहेगा। अब ये तो पहचान गए, अब बनाएंगे कैसे? तो फॉर्मूला चाहिए ना, तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहिएगा कि भाई वर्ब 1 क्या है, वर्ब 5 क्या है? ओके, तो किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई भी एक वर्ब लेते हैं, खाना, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट होता है। चलिए, ईट होता है, तो ईट हमारा क्या हो गया? वर्ब 1 हो गया। इसका दूसरा फॉर्म होता है एट, ये वर्ब 2 हो गया। इसका तीसरा फॉर्म होता है इटन, ये वर्ब 3 हो गया। अगर हम इसमें ing लगा देंगे तो ये वर्ब 4 हो जाएगा, और अगर हम इसमें s लगा देंगे तो वर्ब 5 हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, वर्ब 1 प्लस s या es इज इक्वल टू वर्ब 5। अंडरस्टूड? तो यहां पे हम लिख देंगे वर्ब 1 प्लस s या es इज इक्वल टू वर्ब 5, यानी किसी भी वर्ब में s या es लगा देंगे वर्ब 5 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देख के हम इसको समझते हैं, जैसे कि मैं खाता हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई होगा। खाना का ईट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक और लेते हैं, वह खाता है, तो क्या होगा? वह का इंग्लिश क्या होगा? ही होगा। खाना का ईट होगा, तो क्या ईट होगा? नहीं। तो क्या होगा? तो यहां पे हम देखेंगे, नोट इस टेंस में ही, सी, इट और नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा, जिसको हम लोग वर्ब 5 भी बोल सकते हैं। अब क्या बोला? ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। अंडरस्टैंड? लेकिन बात यह है कि नेम जो शब्द हम इस्तेमाल किए, तो ये नेम तो कैसा नेम? कहिएगा राम, श्याम, सीता, गीता, बिल्कुल सही। लेकिन जब वो सिंगुलर फॉर्म में होगा तो राम होगा केवल तो, सीता होगी तो केवल तो। लेकिन अगर राम और श्याम हो जाए, गोपी और मोहन हो जाए, सीता और रीता हो जाए, तो वो 2 हो गया, वो प्लूरल हो गया, तो वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो यहां पे ये जो नाम है, ये केवल इस्तेमाल होगा सिंगुलर नाम के साथ। ठीक है, इसी को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी बोलते हैं। क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जिसमें हम लोग नाम के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो कम टू द पॉइंट, वह खाता है, ही इट्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा नेगेटिव इसका। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा जब, अगर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1, सॉरी डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे केवल वर्ब 1 आएगा, वर्ब 5 नहीं आएगा। क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं आएगा वर्ब 5? तो डू डज जो आ गया,
यहीं पे डिटरमाइन हो जाएगा कि डू किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। तो जब डू डज आएगा वर्ब 5 चला जाएगा, ऑलरेडी ये वर्ब 5 बना देगा। ठीक है, तो क्या अब इसी को बनाइए, वह खाता है। अब हम इसको निगेटिव में क्या बोल सकते हैं, वह नहीं खाता है, तो क्या होगा, ही के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, क्या लगेगा, ही के साथ डज लगेगा। वो भी जरा देख लेते हैं, यहाँ पे डज लगेगा किसके साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ, और डू लगेगा किसके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और जो भी डबल नेम वाला होगा। ओके, तो ही डज नॉट ईट। अब और देख लेते हैं, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। ओके, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी क्या लगा हुआ रहेगा पहले ही। यहां पे पहले बनाए वह खाता है, वह नहीं खाता है। अब अगर यही सवाल रहा, क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, तो क्या होगा, क्या के लिए कोई अलग से मीनिंग नहीं आएगा, डू डज को आगे कर देंगे, ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो डज को कर दिए आगे, डज ही इट। अगर यही यहां पे होगा कि क्या वह नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट ईट। अब एक और हम लोग देख लेते हैं जरा सा, ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं WH इंट्रोगेटिव। ओके, हम लोग जरा देख लेते हैं WH इंट्रोगेटिव। अब ये क्या बला है भाई, तो देखेंगे ये सभी सेंटेंस के साथ आएगा, WH इंट्रोगेटिव। तो ये देखिए, कुछ ऐसे शब्द जो अपने आप में प्रश्न हो, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जो अपने आप में प्रश्न हो, वो WH इंट्रोगेटिव कहलाता है। और WH इंट्रोगेटिव उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें से 99% जो वर्ड्स होते हैं उसकी शुरुआत WH से होती है। कैसे भाई, जैसे when, why, where, whom, who, what, which। इकलौता एक्सेप्शन यहाँ पे हाउ होता है, जो कि WH इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसकी शुरुआत H से है। लेकिन बाकी आप सभी का देखेंगे तो शुरुआत किससे है, WH से है। तो ये जो है ना WH जिस भी सेंटेंस में आएगा, ये बड़का भाई है। तो ये जब भी आएगा सेंटेंस में, तो इंग्लिश जब बनेगा तो सबसे पहले हमको इसका इंग्लिश बनाना है। अब इसको देख लीजिए, वह कहाँ पढ़ता है, क्वेश्चन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि अंतिम में ता है लगा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव क्या है, कहाँ, तो पहले कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। ही है, ही के साथ डू या डज, डज लगेगा, वेयर डज ही रीड। अगर आप फॉर्मूला की बात करें तो ऑफकोर्स फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए। इसके अंतर्गत दो और रूल है, वो आपको बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स है जिसको जनरली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, पर हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहला जो हमारा रूल है, उस रूल को हम लोग बोलते हैं नो या लर्न प्लस हाउ टू। अब ये क्या चीज है भाई, तो देखेंगे, बताते हैं कि क्या चीज है। जैसे इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस नो या लर्न प्लस हाउ टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह तैरना जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि ता है लगा हुआ। तो अब बनाते हैं। अच्छा, नो मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है क्या, जानना, और लर्न का मतलब सीखना। अब यहां पे इस सेंटेंस में भी हम कर सकते हैं कि वह तैरना जानता है या वह तैरना सीखता है। ओके, तो दोनों कंडीशन में क्या बनेगा मेरा, वह तैरना जानता है, तो वह का इंग्लिश ही, नो तो नो, लेकिन ही है तो एस लग जाएगा। ही नोज, हाउ टू सबके साथ लगेगा, लगा दीजिए,
हाउ टू, क्या, तैरना, स्विम। सीखना जब रहेगा तो नोज की जगह पर क्या दे देंगे, लर्न्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, पूर्व नियोजित। पूर्व नियोजित घटना। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है बाबू, इसलिए कि ये टेंस, ये जो सेंटेंसेस होते हैं दिखता तो है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है, लेकिन ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहिए ये कौन सी बात है? बिल्कुल, जैसे अब सबसे पहले तो हम पूर्व नियोजित पहचानेंगे कैसे। पूर्व नियोजित का मतलब क्या होता है? पूर्व नियोजित का मतलब हो जाता है प्री प्लान्ड, ठीक है, प्री प्लान्ड सेंटेंसेस या इंसिडेंट जो कि पहले से, जैसे प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आज रात में फोन करेंगे और वो प्रधानमंत्री जी चले आएंगे यहाँ पे, नहीं, उनके आने का महीना पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले प्रोग्राम बनता है, प्री प्लान्ड होता है। वे अगले वर्ष शादी करेंगे, ऐसा तो नहीं कि 2 मिनट में हो जाएगा। वे अगले वर्ष एक कार खरीदेंगे, टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगा, गाड़ी 10 बजे खुलेगी। अब गाड़ी 10 बजे खुलेगी तो प्री प्लान्ड है ना, फिक्स है टाइम उसका कि वो गाड़ी 10 बजे खुलेगी। तो ये सारा गी, अंत में गी लगा हुआ है, शो कर रहा है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन फ्यूचर में नहीं बनता है, 2 टेंस में बनता है। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा इसमें, या फिर हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट जब टॉपिक पे जाएंगे तो उसमें भी हम इसको बना सकते हैं, बट मोस्टली हम इसको इसी में बनाते हैं। तो इसका सेम फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी मेरा चल रहा था। तो एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स, क्योंकि नाम है, ठीक है, कम्स क्योंकि नाम है, कम्स हियर, कब, टुमारो। कोई दिक्कत? चलिए एक और रूल देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वो क्या है, जैसे कि इस तरह का भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि वह पढ़ना चाहता है। तो चाहना का इंग्लिश क्या होगा? वांट, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही वांट्स। अब यहां पे वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ये वांट्स टू रीड। वह जाना चाहता, ही वांट्स टू गो। वह खेलना चाहता, ही वांट्स टू प्ले। वह खाना चाहता, ही वांट्स टू ईट। यहां पे आके हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो खत्म होता है, और इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, उसको भी देख लेते हैं। अगला जो हमारा टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसी को बोलते हैं। इसके पहचानने का नियम क्या होगा बाबू? तो इसके पहचानने का नियम होगा रहा है, रही है, रहे हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ रहे, तो वैसे वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 4 आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब 4 इज इक्वल टू वर्ब 1 प्लस आईएनजी, ठीक है, यानी किसी भी वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे तो वो वर्ब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। यू, वी, दे, और डबल नेम के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। और ही, सी, इट, और कोई भी सिंगल नेम के साथ इज लगेगा। तो क्या हो जाएगा? मैं पढ़ रहा हूं, आई के साथ एम लगेगा, आई एम रीडिंग। अब अगर नेगेटिव में हो, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा? आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है। अब अगर यही हो, क्वेश्चन दे दे क्या मैं पढ़ रहा हूं, तो एम को कर देंगे आगे, एम आई रीडिंग, क्वेश्चन मार्क।
मैं कहां पढ़ रहा हूं, तो फिर कहां को आगे कर देंगे, WH को, तो कहां का इंग्लिश वेयर, MI रीडिंग। और एक और जो बता रहे थे कि पूर्व नियोजित, प्री प्लान, तो अगर वैसा रहेगा तो क्या हम बनाएंगे, द PM इज कमिंग हियर टुमारो। ये था हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अभी हम आपको दो टेंस इस सेशन में बताए, लेकिन एक हम बताने को तो आपको 12 ही और टेंस एक ही सेशन में बता देंगे, लेकिन उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेंस में क्या है ना बाबू कि आपको जो आज आप मान लीजिए पढ़े, दिखे, लिखे, समझे, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इस टेंस पे कमांड होते चला जाएगा। हम हर सेशन में आपके लिए 2 से 3 टॉपिक टेंस का लेकर के आएंगे, और उस टेंस को आपको एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखना है। फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई बुक हो टेंस का, ट्रांसलेशन का ऑफकोर्स होना चाहिए, और अगर नहीं है या कंफ्यूज है कि कौन सा बुक लें, तो हम आपको एक बुक रिकमेंड करते हैं जो सबसे सस्ता लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस से सेट जो है उसी में है। आपको भी पता होगा ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, अगर जूनियर भी होगा तो काम चल सकता है। ऑक्सफोर्ड वाला क्यों बोले? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो है प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, हमको उस बुक से कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपके पास जो हो आप ले सकते हैं, लेकिन हम आपको फॉर एग्जांपल एक बुक का नाम बताएं और उससे आपको प्रैक्टिस करना है। इस फॉर्मूला को देख करके, इस बनाने के तरीके को देख करके ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बावजूद इफ यू विल गेट एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स, देन माय कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज रेडी फॉर योर एनी टाइप ऑफ द क्वेरीज और सजेशंस। तो इस सेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से, आई होप कि अब आपको इन दोनों टेंस में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम तब नहीं होगा जब आप इस वीडियो को अंत तक बढ़िया से देखेंगे, 2-3 बार देख के समझने की कोशिश करेंगे, एंड देयर आफ्टर आप इसको क्या करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे घर में बैठ करके, तो डेफिनेटली ये आप पे कमांड हो जाएगा। और फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे इसके अगले टॉपिक को लेकर के, इसके अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंड आई होप डेफिनेटली आपकी पढ़ाई इतनी बेहतरीन चलेगी कि टेंस कब आपको पूरे तरह से याद हो जाएगा या उस पर कमांड हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस बेहतरीन सेशन को लाने के लिए बड़ा ज्ञान क्लासेस को एक थैंक्स तो बोलना बनता है, और थैंक्स बोलने का तरीका सिंपल सा है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इफ यू आर स्टिल नॉट सब्सक्राइबर ऑफ द बड़ा ज्ञान क्लासेस देन प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेरी वेल। मिलते हैं अगले सेशन में।